हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गियर बॉक्स के एबनॉर्मल साउंड के बारे में। आपने भी कभी ना कभी इंडस्ट्री में इस प्रॉब्लम को फेस जरूर किया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल पॉसिबल रीजंस ऑफ एबनॉर्मल साउंड इन गियर बॉक्स। अगर और इसके अलावा भी अगर आपको लगते हैं कि कुछ और भी रीजंस हैं तो आप उन रीजंस को कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 9 रीजन बताने वाला हूं जिसके कारण से गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड और हैवी नॉइस आती हैं। ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड या फिर हैवी नॉइस होने का सबसे पहला रीज़न जो है वो है गियर मिस अलाइनमेंट्स। यानी कि गियर बॉक्स के अंदर जो गियर्स हैं आपस में जो मैश में होते हैं वो इम्प्रॉपर मैशिंग में हैं, जिनकी वजह से एक्सेसिव नॉइस और वियर होता है गियर्स का। ये मिस अलाइनमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की वजह से, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से, या फिर थर्मल एक्सपांसन और कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से। किन्हीं कारणों से अगर गियर बॉक्स में गियर्स की मैशिंग्स जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, सही नहीं होगी, उनका अलाइनमेंट सही नहीं होगा, मिस अलाइन होंगे, तो फिर गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड जो है वो आएगा। गियर बॉक्स के एबनॉर्मल साउंड का दूसरा रीज़न है गियर टूथ डैमेज हो जाना। अगर आपके गियर बॉक्स का गियर टूथ डैमेज हो गया है, जैसे कि चिपिंग, पिटिंग या फिर उसमें एक्सेसिव वियर हो गई हैं, तो इसकी वजह से हैवी नॉइस जो है वो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। यानी कि जब आपका गियर बॉक्स चलेगा, उसके टूथ अगर वियर हैं तो वो हैवी नॉइस क्रिएट करेगा। ये डैमेज जो है ये हो सकता है ओवरलोडिंग की वजह से हो, या फिर पुअर ल्यूब्रिकेशन की वजह से हो, या फिर किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से हो। अगर फॉरेन पार्टिकल्स आपकी गियर बॉक्स के अंदर एंटर कर गया है, आपके लुब्रिकेंट्स के साथ मिक्स हो गया है, तो ये आपके गियर टूथ को धीरे धीरे डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से आपके गियर बॉक्स का साउंड जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है आपका ल्यूब्रिकेशन इश्यूज। ल्यूब्रिकेशन इश्यूज का मतलब है इनएडिक्वेट ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना, जो ल्यूब्रिकेंट सही नहीं है उसका इस्तेमाल करना, या फिर अगर आपका ल्यूब्रिकेंट जो है वो कंटेमिनेटेड हो गया है तो इससे क्या होगा, आपकी गियर बॉक्स के अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा टूथ की मैशिंग्स के दौरान, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग होगी और साथ ही साथ एक्सेसिव वियर भी होगा आपके गियर टूथ का, जिसकी वजह से नॉइज जो है वो क्रिएट होगा, नॉइज लेवल आपके गियर बॉक्स का इंक्रीज हो जाएगा। तो रेगुलर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग जरूरी है। साथ में ल्यूब्रिकेशन सिस्टम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गियर बॉक्स में। जो बड़े गियर बॉक्स होते हैं उसमें FLS यानी कि फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि ल्यूब्रिकेंट्स के टेम्परेचर को और प्रेशर को भी मेंटेन रखा जाता है, रिसर्कुलेट किया जाता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स को। तो यहाँ पर जो आपका FLS सिस्टम है उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि आपके हैवी और बिग गियर बॉक्सेस में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ल्यूब्रिकेशन यहाँ पर बहुत मैटर करता है, सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट रीज़न है बियरिंग प्रॉब्लम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं गियर बॉक्स में बियरिंग्स भी होती हैं। तो अगर डैमेज हो गई है आपकी बियरिंग या फिर वॉर्न आउट हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका बियरिंग डैमेज है तो वहाँ पर नॉइज प्रोड्यूस होगा। तो ये इशू जब आती है जब आपके मेंटेनेंस जो है वो सही नहीं है, मिसअलाइनमेंट्स है या फिर ओवरलोडिंग हो गई है ना, या फिर कंटेमिनेंट्स यानी कि बाहर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एंटर कर गए हैं, तो उससे क्या होता है, आपका गियर बॉक्स के बेयरिंग का लाइफ जो है वो कम हो जाता है। साथ में जैसे आपकी गियर बॉक्स का ऑयल सील कट गया है, ऑयल सील कटने के बाद में भी आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर के जो कंटेमिनेंट्स पार्टिकल्स हैं वो भी एंटर करेंगे और इसके साथ साथ जो ल्यूब्रिकेंट्स है वो भी बाहर निकलेगा, यानी कि लेवल जो है आपके गियर बॉक्स का वो सही मेंटेन नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से आपके बियरिंग्स जो हैं उनकी लाइफ कम होगी और वो
प्रॉब्लम करेंगे, फेल हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेयरिंग्स की भी अपनी खुद की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है तो वो बेयरिंग कभी भी फेल हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है गियर बॉक्स की बेयरिंग के फेल होने का। और गियर बॉक्स की बेयरिंग्स की वजह से एबनॉर्मल साउंड या फिर हैवी नॉइज जो है वो आपके गियर बॉक्स से आ सकती है। नेक्स्ट रीज़न है गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड या फिर हैवी नॉइज का ओवरलोडिंग। तो देखिए, इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैंने भी फील किया है। जैसे कि अगर आप अपने गियर बॉक्स पर एक्सेसिव लोड लगा रहे हैं या फिर लोड अप्लाई हो रहा है, एक्सेसिव टॉर्क लग रहा है, उसके डिज़ाइन कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें लोड पड़ रहा है ना, तो जिससे कि क्या होगा, आपके गियर बॉक्स का नॉइज़ बढ़ जाएगा। इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैंने भी फील किया है। हमारे यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट थी, जिस कन्वेयर बेल्ट में हमने 8 इंच की गियर बॉक्स को इंस्टॉल किया था। अब क्योंकि वहाँ पर थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ रहा, तो वहाँ पर एबनॉर्मल साउंड्स आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ की जो फीड रेट थी वो ज़्यादा थी, है ना। कन्वेयर का लेंथ भी बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से उस गियर बॉक्स से एबनॉर्मल साउंड आना स्टार्ट हो गया था, जबकि वो नया गियर बॉक्स था, कुछ ही दिन हुआ था उसे वहाँ पर इंस्टॉल किए। तो हमने उसकी जगह उसे रिप्लेस करके 10 इंच का गियर बॉक्स वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, तो हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है वाइब्रेशन। एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर हो रहा है आपकी गियर बॉक्स में किसी भी वजह से, चाहे वो मिसअलाइनमेंट्स की वजह से हो, इम्बैलेंस की वजह से हो, या फिर किसी और सोर्स की वजह से, जैसे कि अगर वो किसी दूसरे इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड है, उस इक्विपमेंट में वाइब्रेशन है जिसकी वजह से वाइब्रेशन आ रहा है आपके गियर बॉक्स में, तो इससे क्या होगा, आपके गियर बॉक्स का नॉइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपकी गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड्स आ सकते हैं, या फिर उसकी हैवी नॉइज़ जो है वो आपको सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट रीज़न है वॉर्न सील। देखिए, इसे हमने डिस्कस किया था ल्यूब्रिकेंट्स वाले पॉइंट में, इसे भी कवर कर लिया था। तो जैसे कि आपके गियर बॉक्स का सील जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके गियर बॉक्स के ल्यूब्रिकेंट्स में कंटेमिनेंट्स को आने नहीं देता है, यानी कि बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें एंटर करने नहीं देता है, साथ ही आपके गियर बॉक्स का लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो अगर ये सील फेल होंगे तो क्या होगा, कंटेमिनेंट्स एंटर करेंगे, गियर टूथ वियर होगा, एक्सेसिव हीट होगा, ऑयल लेवल भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपके गियर बॉक्स के टूथ का वियर होगा और एबनॉर्मल साउंड्स जो हैं वो आपके गियर बॉक्स में आने लग जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न है आपका ऑपरेशनल कंडीशन। देखिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लोड का फ्लक्चुएशन जो है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है गियर बॉक्स के नॉइज़ को। यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सपांसन भी होगा आपके गियर बॉक्स का, हीट बढ़ेगा तो, और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यानी कि जब हीट कम हो जाएगा, अगर ऐसा इन्वायरमेंट है, ठंडा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजिंग एंड वियर। देखिए, समय के साथ साथ क्या होता है, अगर आपने एक वेल मेंटेन्ड गियर बॉक्स भी रखा हुआ है तो भी उसमें एक्सपीरियंस करेंगे आप कि वो वियर हो रहा है और डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, और धीरे धीरे आप देखेंगे, ये महसूस करने लगेंगे, ये आपको दिखने लगेगा कि उस गियर बॉक्स का नॉइज़ जो है, साउंड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड्स आते हैं। जो पुराने गियर्स होते हैं, खास करके जिन्हें आप बार बार मेंटेनेंस कर करके यूज़ कर रहे हैं, उनमें खासकर हैवी नॉइज़ जो है वो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी एबनॉर्मल साउंड इन गियर बॉक्स के ऊपर, उसकी रीजंस के ऊपर, यानी कि इतने सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं गियर बॉक्स में एबनॉर्मल साउंड होने के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।